जय बाबा नीम करौली महाराज। उम्मीद करता हूँ सब परिवार अच्छे होंगे। बाबा से मैं आप सभी की मंगल कामना की प्रार्थना करता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के सहयोग से मेरा YouTube चैनल का परिवार दिन रोज बढ़ता जा रहा है। आप सभी दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और सभी अपार स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज कुछ मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी समाज में देखता हूँ, बाबा का आदेश तो होता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये सांसारिक दुनिया को देख देख कर मन बड़ा दुखी और विचलित भी हो जाता है मेरा। और शायद इस दुनिया को आप भी खूब देख रहे हैं, टेलीविजन पर भी और अपने मोबाइल पर भी, और अपनी आंखों से अपने आसपास का समाज को भी देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, अगर न्यूज़ देखने लग जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे घोर कलयुग आ चुका है। न्यूज़ पेपर पढ़ने लग जाओ तब दुनिया भर की घटनाएं आ जाती हैं उसमें सामने। मैं ना तो किसी विशेष घटना का जिक्र कर रहा हूँ, ना मैं किसी क्षेत्र विशेष का जिक्र कर रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए व्यक्तिगत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मन व्यथित है, इसलिए मैं आज अपने मन की बात कह रहा हूँ और उसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे मन में है। मेरी इन बातों को ना अन्यथा लें, ना कोई बुरा समझे, ना कोई बुरा माने। मैं अपने सभी दर्शक भाई बहन सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ, आप जो कुछ भी देख रहे हैं उनसे मन आपका जरूर परेशान होता होगा कि दुनिया भर की मार काट, एक्सीडेंट, घर परिवार, माता पिता से अलगाव, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, किडनैपिंग, ये बहुत सारी चीजें देश भर में जगह 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 चल रही हैं। और मुझे शायद ऐसा लगता है, शायद मैं हो सकता है गलत भी हूँ, कि ये दिन रोज बढ़ती भी जा रही हैं। कहीं घटने का नाम नहीं है। कहीं गलती से कोई एकाध घटना हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन ये घटनाएं दिन रोज बढ़ती जा रही हैं। समाज में नैतिकता कुछ कम हो रही है। मैं कैसे अपने मन को समझाऊं कि आने वाला भविष्य 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कैसा होगा। घर परिवार के अंदर नैतिकता, समायोजन, एक दूसरे से सहयोग, अपेक्षाएं, उम्मीदें सब कम होती जा रही हैं। व्यक्ति एकल होता जा रहा है, अपने आप में सीमित है, मोबाइल तक सीमित हो गया है। बच्चे भी पढ़ाई से थोड़ा सा वितर हो रहे हैं और वे भी इस नई दुनिया को नई नजर से देख रहे हैं। शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, क्योंकि जहाँ नैतिकता नहीं होगी, समाज में संस्कार नहीं होंगे, तो किताबी ज्ञान अकेला व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है। हमारा देश पूरा महान पूर्वजों की कहानियों से भरा पड़ा है। हमारे पास बहुत सारा साहित्यिक भंडार है, एक एक महापुरुष के बारे में पूरी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनके बलिदान, उनके समर्पण की कहानियां लिखी हुई हैं। वे सभी अच्छे संस्कार, अच्छी नैतिकता से भरे हुए थे। वे सब लोग स्वार्थी नहीं थे। जो भी थे, जिस क्षेत्र के थे, किसी के भी थे, लेकिन वो सब लोग कहीं न कहीं अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, क्षेत्र का भला चाहते थे और उन्होंने महान व्यक्तित्व के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करा दिया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद, अच्छे एयर कंडीशन विद्यालयों में पढ़ने के बाद, घर के भी माहौल सबके लगभग अच्छे ही हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। हर माँ बाप अपने लेवल से अच्छा अपने बच्चों को देना चाह रहा है, चाहे वो कहीं से कष्ट करके कमा के लाए, लेकिन ये उसकी उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे बड़े हो जाएं, मुझसे बड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये वीडियो लगभग 5 मिनट करीब का होने जा रहा है और
आप शायद मेरी बात तक पहुंच रहे होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो अब ये एक व्यथित चिंता का विषय है। भविष्य हमारा हो, आपका हो, या आपके बच्चों का हो, या आने वाली पीढ़ी का हो, तो जो खराब हो रहा है इसमें नैतिकता की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है, उसको अपने धर्म से जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन धर्म होता है। धर्म से व्यक्ति नियंत्रित रहता है। लेकिन अब धर्म के धार्मिक लोग भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपाधापी इतनी जटिल समाज, जीवन की दिन रोज की समस्याएं, पूरे दिन की व्यस्तता, व्यक्ति ना तो योग कर पाता है, ना एकांत में बैठकर अपना ध्यान लगा पाता है, ना अपने लिए सोच पाता है, और आपाधापी में जिंदगी कहां से कहां तक पहुंच जाती है। ये वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको सुनते रहिए, आंख बंद करके सुनिए, और अगर शायद मैंने अगर सही कहा हो तो मेरी सभी से विनती है, मुझे समर्थन में नीचे लिखिए कि जो कुछ भी आपने वीडियो में कहा है वो सत्य है। टेलीविजन देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, पत्रिकाएं पढ़िए, आप कहीं बस में सफ़र कीजिए, आप रेल में सफ़र कीजिए, आप हवाई जहाज में सफ़र कीजिए, लेकिन आपको हर जगह जहां भी समाज के दर्शन होंगे वहां एक अच्छा सा, समझदार सा समाज नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोग रह गए हैं जो समझदार हैं। हम और आप सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह समाज में ही रह रहे हैं। समाज से ही हमारे सारे कामों का संचालन होगा, समाज से ही आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं तो विद्यालय में भेजेंगे, कहीं तो हॉस्टल में रहेंगे, कहीं तो घर में पढ़ेंगे, कहीं तो ट्यूशन पढ़ेंगे। घर से बाहर तो जाएंगे, साइकिल से जाएं, बाइक से जाएं, कार से जाएं या पैदल जाएं। लेकिन मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, जब उनको सही और उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आपाधापी में दौड़ते चले जा रहे हैं। रोड पर वाहन इतना हो गया है कि भीड़ हो गई है सड़क पे वाहनों की, और जब निकलते हैं तो वाहन चलाने वाले, चाहे वो कार वाले हों, बाइक वाले हों या कोई भी हो, वो सब मोबाइल का भी उपयोग करते हैं, जो कि यातायात के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है, और इसी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बच्चों को कहीं भी स्कूल भेजिएगा, बहुत सावधानी के साथ भेजिएगा। मेरी बातों को कोई भी अन्यथा ना ले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये समाज की वास्तविक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चे जब बड़े होंगे तो कहीं न कहीं शादी संबंध आप लोग करेंगे। घंटे 2-4 घंटे किसी के यहाँ संबंध करने के लिए, जाने के लिए जब देखने जाते हैं, क्या देख लेंगे। आजकल का समाज ऐसा हो गया है, पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या कहानी है। हालांकि वो चंद लोगों की कहानी है, हर परिवार, हर समाज ऐसा नहीं है, लेकिन सोचने पर विवश तो सभी हैं कि समाज में हालात ऐसे घटित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा समाज का कुछ हिस्सा कहीं न कहीं अनैतिक हो गया है, संस्कार विहीन हो गया है। तो आज के समय में बड़ी आवश्यकता है संस्कारवान परिवार बनाने की, बच्चों को संस्कार देने की, बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की, अच्छा और बुरा बताने की। पहले हमारी दादी, अम्माएं, नानी जरा सा कुछ गलत काम करो तो थोड़ा सा कहती थी, बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते, पाप लगेगा। बड़ा बच्चे डरते थे, हम लोग बड़ा डर जाते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी चीज से। आजकल पाप पुण्य की कोई अवधारणा बालकों के दिमाग में फिट ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो सही था, गलत था, लेकिन हमारे बुजुर्ग सभी हमें सही रास्ते पर तो कर दिए। तो वर्तमान समाज कहाँ जा रहा है, इस चीज पर थोड़ा सा आप लोग भी अपने विचार रखिएगा, और अपने अपने बारे में सभी संभल जाइएगा।
दूसरों के अनुभवों से ही सीख ले लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हालात देश के अंदर चल रहे हैं, मैं किसी भी एक घटना की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा इशारा सब तरफ समझ लीजिए आप। बस आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, यही मेरी मंगल कामना रहेगी। घर में अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनके साथ अच्छी पुरानी कहानियां सुनाइए, उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाइए, हो सके तो धार्मिक पुस्तकों का कुछ अध्ययन करवाइए। तो ये सब चीजें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। जिन घरों में पूजा पाठ होता है, धार्मिकता रहती है, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत कथा, इनके कहानियां सुनाई जाती हैं, वहाँ पर आदर्श स्थापित होते हैं, बच्चों के दिमाग में जाने अनजाने सारी चीजें पहुँचती हैं। घर में दोनों समय दीपक जलाया जाता है, आरती होती है, शंख बजाया जाता है। बच्चे चाहे बेशक वहाँ खड़े ना हो, बैठे ना हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं, कभी न कभी वो सब शब्द जाते रहते हैं, और वो भी एक न एक दिन आपके पास आकर अपने आप खड़े हो जाएंगे, आरती में आपका सहयोग करेंगे। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन धर्म तो सबका अपना भी है। हिंदू का अपना धर्म है, मुस्लिम का अपना धर्म है, सिख का अपना धर्म है। सभी धर्म धार्मिक शिक्षा देते हैं, सभी अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो लोग धर्म के मर्मज्ञ के हैं, धर्म के ज्ञानी हैं, धार्मिक पुस्तकों के टच में हैं, वे कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरी चीज आप सभी के लिए बड़ी एक नेक सलाह है, सभी लोग योग जरूर किया करें और ध्यान किया करें। योग और ध्यान का दो प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है। योग करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, आपका मन अच्छा रहता है। दूसरी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ये है कि जब व्यक्ति योग करता है तो अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, और वो चाहता है कि मेरे शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो जो शरीर के प्रति सचेत है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, ना ही गलत खाएगा। अगर उसे कहीं अटपटा खाने का कुछ मिले तो वो खाने से भी बचेगा। योगी कभी भी खराब खाना नहीं खाता। योगी का मतलब योग करने वाला पुरुष या महिला जो भी है, तो ये खराब खाना खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेट अपना है, खाना बेशक पराया हो। तो एक योग करें, ध्यान करें, सभी लोग शांति पूर्वक अपने घर में बैठें, अपने माता पिता बुजुर्गों के पास बैठें, अपने सभी परिवारी जनों के साथ बैठें, ईमानदारी के साथ बैठें, कोई किसी के साथ द्वेष जलन वाली बात ना हो। अब माता पिता जिसके भी जैसे हैं, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट के रूप में, फोन के रूप में बहुत सारे लोग समस्याएं आती हैं कि साहब माता पिता हमारे ऐसे हैं, खराब हैं, माता पिता ने छल किया है या धोखा दिया है, वगैरह वगैरह। मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप उन सबको माता पिता के रूप में देखिए, भगवान के रूप में देखिए। एक न एक दिन उनकी भी बुद्धि पलट के आपके लिए अच्छी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में वार्तालाप नहीं हो पाता, दूरियां हो जाती हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप भी कह देते हैं। आमने सामने नहीं होते हैं, बच्चे दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ाई की है 6 साल, बच्चे माता पिता से ऑटोमेटिक दूर हो गए हैं। जब वो घर लौटेंगे तो उन्हें दोबारा से एक रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा अपने माता पिता के साथ श्रद्धा का, क्योंकि 6 साल की दूरी हो जाती है। हालांकि ब्लड का रिलेशन है, उनको पता है माता पिता हैं, सब चीज ठीक है, लेकिन जो एक नजदीकी वाला लगाव आते आते जब आता है, जब वो एक बहुत दिन तक थोड़ा सा और लंबे समय साथ रहते हैं, भावनात्मक लगाव जब आता है, भौगोलिक दूरियां भी हम लोगों के बीच में दूरी का काम करती है। पहले जमाने के लोग याद कीजिए, अगर आप अपने माता पिता के पास बैठते हो, दादा दादी हो आपके पास, बैठिए उनके पास। ये लोग बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन अनुभव के भंडार हैं। ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है।
इनके पास बैठा करिए, इनसे सलाह लीजिए और इनसे पुराने अनुभव लीजिए। ये आपको बताएंगे सब चीज़ें और उसके आधार पर अपना भविष्य निर्धारित कीजिए। भविष्य के साथ अपने नैतिकता, संस्कार इन सब बुजुर्गों की देन होती है। ये संस्कार और नैतिकता कहीं बाजार में नहीं बिका करती। किताबें तो बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती हैं। तो इन सभी को मैं कह रहा हूँ कि करते रहिए और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुधरे, अच्छी हो, कोई शिकवा शिकायत ना हो और इस देश के अच्छे नागरिक बने। ये बाबा नीम करौली का चैनल है, लेकिन आज मन व्यथित हुआ बहुत सारी चीजें देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, तो आपसे मन हुआ मन की बात करने का। तो मेरे वीडियो को मैं फिर कह रहा हूँ तीसरी चौथी बार कि अन्यथा ना लें। मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ। मैं आप सभी के परिवार में नैतिकता और संस्कार और धर्म स्थापित करना चाहता हूँ। मैं अच्छा वातावरण स्थापित करना चाहता हूँ। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं। और ये बाबा का आदेश भी था कई दिन से कि समाज के प्रति सभी भक्तों को जागरूक करो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विवादित विषय है, कोई अन्यथा ना ले जाए मेरी बात को। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए। मेरे सभी भक्त समझदार हैं, उसको गंभीरता से लेंगे, समझेंगे और अपने परिवार के प्रति सचेत होंगे। तो मैं एक एक करके सबसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जो भी घर में जिस रिश्ते में हो, माता पिता के रिश्ते में है तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझें। सास ससुर के रिश्ते में है तो अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटी जैसा प्यार दीजिए। उनको मर्यादाएं भी सिखाइए और उनको स्वतंत्र भी छोड़िए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे या आपके अनुसार ही चलें। उनकी भी अपनी स्वतंत्र जिंदगी है, उनको भी जीने दें, लेकिन सबको मर्यादा में। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी को खूब प्यार कीजिए, उसको कोई कमी ना रहे। वो भी दूसरे का घर को अपना घर मान के अपना जीवन समर्पित करती है और अपना परिवार को छोड़ के आपके पास होती है। उनको अपना जैसा फील होना चाहिए। सभी जो पत्नियों के रूप में है परिवार में, मैं उन सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने पतिदेव, अपने सास ससुर, ननद जो भी घर में हैं, उन सभी के साथ बहुत अच्छा मर्यादित रिश्ता रखिए, सभी का ध्यान रखिए। जब आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बने रहेंगे तो एक न एक दिन ये भी लोग अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके हो सकता है कि आप जैसे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। और सब लोग अगर मिल के चलेंगे तो आप ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। और सब लोग अगर लड़ के चलेंगे तो तरक्की की जगह पे नीचे को गिरेंगे, अवनति करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। पहले इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग, हमारे धर्म ग्रंथ के सभी लोग कहते थे अगर आपके लक्षण खराब हैं, अगर आपके काम तरीके गलत हैं तो लक्ष्मी घर में नहीं टिकेगी। तो जब आपके घर में लक्ष्मी को रोकना है, लक्ष्मी जी की कृपा पानी है, तो भाई सब लोग सहयोग से रहें, आराम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। देखो, होने को तो ये होना चाहिए कि दोनों टाइम सभी लोग एक ही जगह बैठ के खाना खाएं, लेकिन वर्तमान समय में अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार ये संभव नहीं है। 2 टाइम नहीं खा सकते तो 1 टाइम मिलिए। 1 टाइम नहीं हो पा रहा है तो साहब कम से कम हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी संभव हो। अगर सब लोग दूर दूर बिखरे हुए रह रहे हैं तो महीने भर में 1 बार, और परिवार बड़ा है अगर दूर है तो 6 महीने में या साल भर में 1-1 बार, 2-2 बार, 4-4 बार, जैसी सुविधा हो वैसी एक जगह एकत्र होने के लिए रखिए। इससे क्या रहेगा, परिवार सब जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आप लोग गांव से हैं, शहर से हैं,
अपनी अपनी मातृभूमि का भी लगाव रखिएगा। ये बुजुर्गों की दी हुई पैतृक विरासत है, इसको भी संजो के रखिएगा, ताकि उनकी आत्मा भी कहीं परलोक से देखती होंगी तो देखेंगी कि हमारे बच्चों ने हमारे सब चीजों को संजो के संभाल के रखा हुआ है, तो वो भी आत्मा तृप्त होंगी। अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धावान रहिए। वे जब तक इस दुनिया में हैं तब तक उनकी सेवा कीजिए और उनके जाने के बाद भी उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आपके घर में छोटा बड़ा मंदिर जरूर होगा, जैसा भी है बहुत अच्छा है। वहाँ अपने अपने इष्ट देव की सबकी मूर्तियां लगी होंगी, अपने अपने गुरु महाराज की मूर्तियां लगी होंगी। आप जो भी नियम करते हैं वो अच्छा है, जो भी कर सकते हैं उतना उचित है, लेकिन जो भी करें नियम से करें, श्रद्धा से करें, शुद्ध मन से करें। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं रोजाना कोई मिष्ठान का भोग नहीं लगा सकता। आपके पास जो भी उपलब्ध है 4 दाने चीनी के भी चढ़ा देंगे, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। एक जो भी आप भोजन बना रहे हैं थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल मन की श्रद्धा और भाव सच्चे होने चाहिए। 56 भोग वाली थाली से कहीं बेहतर है कि श्रद्धा से आप चटनी रोटी का भोग लगाएं। सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, याद होगा आपको। मैं सारी चीजें बड़ी शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं आप, ये बड़ा सौभाग्य है आपका भी और मेरा भी। और इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबरी ने खिलाए थे झूठे बेर, वो भी खा लिए। और एक कहानी महाभारत में भी आती है जहाँ केले के छिलके खिलाए थे भगवान जी को, तो भगवान ने प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से केले के छिलके भी खाए थे। तो भगवान प्रेम के समर्पण के भूखे हैं, 56 भोग के भूखे नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ के सुनिएगा। मैंने इसके अंदर बहुत अपनी दिल की वेदना आप लोगों के सामने रखी है। आलतू फालतू वीडियो देखने से बेहतर है कि मेरा ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो शायद आपके मन को, दिल को मैंने झकझोर दिया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार एक लाइक कर देना। इस पे कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ बिल्कुल सही है। मैं कोई बात खुल के स्पष्ट नहीं कहलवाना चाह रहा, बस ये कहना कि जो कुछ आपने बोला है गुरुजी वो बिल्कुल ठीक बोला है, और हम इसको सुनेंगे, हम सोचेंगे और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही और अच्छा बनाएंगे। आपके घर में जो भी बुजुर्ग जैसी भी अवस्था में बैठे हैं, जैसे भी हैं, ना तो आप उन्हें बदल सकते हैं इतने बुजुर्गों को, ना उन्हें कुछ सिखाना है। बस जैसे हैं उनका सम्मान कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, क्योंकि ये इस जीवन से तृप्त होके जाने चाहिए, संतुष्ट होके जाने चाहिए। नहीं तो मरने के बाद इनकी आत्माएं ऐसी भटकती हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों में ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर आप इनके लिए तमाम दुनिया भर के यज्ञ करेंगे, गया में पिंडदान करेंगे या श्राद्ध में श्राद्ध तर्पण करेंगे, ये उस चीज को स्वीकार नहीं करते। फिर घर के देव, घर के पितर जो हैं ये नाराज हो जाते हैं। फिर घर में सुख शांति चैन सब छिन जाता है। उन सब चीजों से बचने के लिए आप बहुत संतुलित जीवन जिएं, सभी अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान करें और इनको तृप्ति के साथ, संतुष्टि के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र रखें। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो और भी लंबा हो सकता है। मैं इसका दूसरा एपिसोड भी रखूंगा। अगर आप सब लोगों को ये पसंद आता है तो मैं दूसरा भी भेजूंगा, जिसमें आपके लिए पूरा समाधान रखूंगा, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे क्या करना है।
क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा के केंद्र हमारे जो विद्यालय हैं, यहाँ से नैतिकता की पुस्तकें हटा दी गई हैं। माँ बाप भी इतने बिजी हैं कि बच्चों को नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ा रहे। तो हमारी जो नई समाज है, नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, कल को ये जवान होंगे, परसों को ये बूढ़े होंगे, तो इनके पास इन सब चीज़ों के चैप्टर दिमाग में है ही नहीं। तो इनसे हम उम्मीद कैसे करेंगे कि ये आने वाले समय में अच्छा कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बालक एक बीटेक करके और 5 लाख रुपए महीने के पैकेज पर लगा हुआ है, लेकिन अगर घर परिवार के साथ वो नहीं रह पा रहा है, घर परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, माँ बाप को सच्चा सुख नहीं दे पा रहा है, पति पत्नी में तकरार हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो 5 लाख रुपए महीने कमाना सब बेकार है। उससे तो कहीं बेहतर है कि आप परिवार के साथ हैं, चाहे छोटी इनकम है, लेकिन घर वो स्वर्ग है जहां सभी लोग शाम को बैठ के एक ही चूल्हे का बना खाना खाते हो और एक जगह बैठते हो। मेरी बातें शायद आपके दिल दिमाग तक पहुंच गई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आपने वीडियो को मेरे को पूरे को ध्यान से सुना है। एक और निवेदन है कि वीडियो को 2-3 बार देखें, सुने, समझें और सबको दिखाएं, अपने अपने जनों को, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये मेरी बात जन जन तक पहुंचे। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी लेके आऊंगा, यदि आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो। फिर मैं आपको इसमें, आज मैंने सारी समस्याएं रखी हैं और अगले वीडियो में सबके समाधान रखने वाला हूं, जैसी बाबा की आज्ञा होगी। मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। जय नीम करौली महाराज।